की संगत और अगर नहीं करने से क्या होता है कि हमारी शुद्धता हेली और हमारी आत्मा का जागरण नहीं होता। संतों की वाणी क्या होती है, तप करने से हमारी उनके शब्दों को सुनने से हमारे आत्मा चैतन्य होती है, हमारे भाव अंदर से स्फुटित होते हैं, हमारे सुनने की कला। भगवान श्री राम ने गीता में एक प्रसंग है रामायण के अंदर, सीता जी ने गुरुदेव के मुंह से सुना हुआ है कि सीता जी ने प्रसन्न किया था भगवान राम से कि हे भगवान, आप इतना कलयुग से डरे हो, तो कलयुग में ऐसा ऐसा क्या है? तो कहा कि सीता, कलयुग में संतों की वाणी सुनने वाला कोई नहीं, ज्ञान की बात सुनने वाला कोई नहीं। अगर किसी को ज्ञान देते हैं तो सामने वाला कहता है कि बस इससे अच्छा तो हमें मार दे, ज्ञान ना दे भाई, क्योंकि सब ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि श्रोता कोई नहीं है। अगर आप सुनते हो तो मैं तो यही धन्यवाद देता हूँ कि सुनने वाले थे। वास्तव में किस तरह आपके अंदर परमात्मा का वास है वो आप पता चल जाएगा इस बात से। तो भगवान राम ने कहा, सीता पहला पता ऐसा चलेगा कि मेरा वास। सीता जी ने पूछा, भगवान ऐसा कैसे पता चलेगा? किस हृदय में आपका वास है, किस शरीर में आपका वास है, ये मुझे पता कैसे चले? कि सीता ये पता करने के लिए सबसे पहले ये देखना, कान के अंदर मेरा वास होता है। अब देखो कान के अंदर राम का वास कैसे होता है। जब भी संतों की वाणी चलती है, मूढ़ इंसान कुछ सवाल करता है, कुछ बातें अलग पूछता है, वो संतों को कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, सुनता कोई नहीं। संतों को कौन सुनता आज कुछ नंगा नाच हो तो पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार है, देखने के लिए तैयार है। कौन ज्ञान की वाणी सुने? ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है गलत कार्य कर रहे हैं, गलत हो रहा है, लेकिन वो मान चुके हैं। जिस तरह महाभारत में दुर्योधन ये मान चुका था, भाई मेरी दुर्गति तो है, भगवान से चाहे विरोध करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये भी लोग इस तरह जानते हैं मूढ़ इंसान के, भाई हमने तो वो वहां तक चले गए, अब कुछ होना तो है नहीं, इससे अच्छा जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर लिया जाए, तो पाप भी बढ़कर करते हैं। उनको पता है हर इंसान की आत्मा इतनी चेतनी जरूर होती है, गलत करते वक्त भी हमारे अंतर आत्मा में ऐसा सवाल जवाब आता है कि भाई तो गलत कर रहा है ये काम, तो भी हम करते हैं, क्योंकि आत्मा गलत हमें काम हो उसको बता देती है। चोर चोरी करता है, उससे पहले भी उसको आत्मा बता देती है कि भाई चोरी कर रहा है, उसको पूछो, हृदय में उसके ये जवाब आता है, लेकिन वो हृदय की बातों को रोंद कर आगे बढ़ जाता है, वो चोरी कर लेता है। इसी प्रकार राम का वासा, अगर मैं बोलता हूँ मैं महान नहीं, आप बड़े महान हैं, ये मैं भी सिद्ध कर सकता हूँ। क्यों? कि संतों की वाणी में कहते हैं कि सुनने वाले श्रोता में राम का वास है और बोलने वाले में बाद में। आप बोलोगे ये कैसे संभव? ये संभव इसलिए है, मुंह की ऊंचाई और कान की ऊंचाई देखिए, मुंह से 3 अंगुल ऊंचे कान है। इसके सत्य में इसका अर्थ यही है कि सुनने वाले हमेशा बड़े होते हैं। अगर सही ढंग से सुने वो राम की बात को, इसी जो सुनने की बात को बोला इसलिए बोला है कि वास्तव में जो सुनते हैं प्रभु चर्चा को, गुरु भक्ति के संगीत को सुनते हैं, भगवान की चर्चा को सुनते हैं, वास्तव में उनके अंदर राम का वास है। और बोलने वाले के बाद में आपके अंदर वासा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। आपके अंदर तृष्णा है वो सुनने की, इसलिए मुझे कुछ कहना पड़ता है अपनी बातों में। तृष्णा ही नहीं होगी, अगर कोई अर्जुन जैसा गीता को पूछने वाला ही नहीं होगा तो अगर गीता कहेगा कौन? कोई नहीं कहेगा। इसलिए आप ये भी बहुत बड़े विषय कि आप सुनते हो, सब लोग जो सुनता है वो तो महान है ही, तो उसके भी हम कृतज्ञ हैं कि वास्तव में वो सुनता है। कौन सुनता है संतों की बात? गुरु जी कहते कहते थक गए थे और अंत में उनकी एक दुख भरी वाणी थी कि जो झोली में भरी, जिस झोली को मैंने जीवन भर अर्जन किया है वो झोली में भर के ले जा रहा हूँ, कोई मुझे झोली खाली कराने वाला मिला नहीं कि गुरुदेव मेरे आगे खाली कर दीजिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके हर कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उनके जीवन की दुखद घटना थी, क्योंकि उनकी झोली को कोई खाली नहीं करा सकता। और आप सुनते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ। गुरु भक्ति क्या है? उन्हीं के कार्य को करना है गुरु भक्ति, गुरु के आदेशों पर चलना, गुरु के वचनों को मानना, गुरु ने कहा वो करना, गुरु की प्रसिद्धि जिसमें वो कार्य को करना। आप आज गुरुदेव की सेवा करते हो, मेरे अंदर इतनी खुशी रहती है कि आप नहीं जान सकते कि जैसे मुझे स्वयं परमात्मा मिल गए। आप नहीं मिले, आपके रूप में मुझे परमात्मा मिल गया, क्योंकि उसने मेरी तृष्णा भी मिटाई है। मेरी भक्ति को सार्थक तो सुनने वाले करेंगे। आप गुरुदेव की भक्ति करते हो तो मेरे कार्य को सार्थक करना ही नहीं, तो आप तो साक्षात में बड़े हो गए, बड़े तो हो ही, सत्य में हो, क्योंकि आज आप भी गुरु धारण करके उनको पूजते हो जिनको मैं पूजता हूँ। फर्क क्या रहा? कुछ नहीं।
तो संतों की वाणी, एक संतों ने शब्द दिया है ज्ञान को हीरा, कि मनुष्य जन्म हीरा है, इसको कोड़ी के बदले ना गवाएं। तो हमारा सतगुरु धीवीरे बताए, दलाली हीरा लालन की, कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बता दिया क्या ज्ञान है, क्या मिथ्या है, क्या माया है और क्या यथार्थ है। तो हमारा सतगुरु धीवीरे बताए, दलाली हीरा लालन की, हमारा सतगुरु धीवीरे बताए, दलाली हीरा लालन की। लाल पड़ी मैदान मेरे सब कोई लांघा जाए। ये ज्ञान तो सीधा सटीक है, एकदम सरल है, और परमात्मा भी सरल सामने पड़ा है। लेकिन मूड इंसानों की वजह से, मूर्खों की वजह से, कहने वाले और सुनने दोनों वालों की वजह से वो इसी तरह पड़ा है जिसने परख नहीं की। तो लाल पड़ी मैदान मेरे सब कोई लाघा जाए, जी नुगरा ठोकर दे चल्या रे, नुगरा ठोकर दे चल्या जी, सुगरा तो लेवी है उठाए, दलाली हीरा लालन की। कहते हैं कि नुगरा ठोकर दे चल्या जी और सुगरा तो लेवी उठाए। नुगरा कहा है बिना गुरुमुखी मूड इंसान को, उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है और क्या सुनना है, अर्थ क्या निकालना है, उससे होता क्या है जीवन के अंदर, प्रभाव क्या पड़ता है। सुगरा तो लेवी उठाए, जो गुरुमुखी है वो जानते हैं किस बात का अर्थ क्या है, किसको कहा है, क्यों कहा है और किसके लिए कहा है। जी सुगरा तो लेवी है उठाए, दलाली हीरा लालन की, हमारा सतगुरु धीवीरे बताए, दलाली हीरा लालन की। लाली लाली सब कहे रे, लाली लखी न जाए, लाली लाली सब कहे रे, लाली लखी न जाए। ओ लाली लख दी दास कबीरा, लाली लख दी दास कबीरा, वरे गमन मिट जाए, दलाली हीरा लालन की, हमारा सतगुरु धीवीरे बताए, दलाली हीरा लालन की। इधर से अंधा आविया रे, उधर से अंधा जाए। इसको कहा है कि उधर से अंधा आविया जी, इधर से अंधा जाए, अंधे से अंधा मिला जी, मार्ग कुण रे बताए, दलाली हीरा लालन की। कि ज्ञान इस तरह सीधा सटीक पड़ा है सरल रास्ते में, लेकिन उधर से आने वाला यानी बताने वाला अंधा है और इधर से चलने वाले हम अंधे हैं। अंधे से अंधा मिला रे, मार्ग कुण तो बताए, और हमारा सतगुरु देवी बताए, दलाली हीरा लालन की। गुरुदेव ने बताया ज्ञान का व्यापार कैसे करना है, किस तरह करना है, और वास्तव में ज्ञान है क्या, किस तरह जानना है अपने आप को। अपने आप को जानना सर्वश्रेष्ठ बात है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और अपने शरीर के प्रति बड़े सजग रहना है इंसान को। के सुन सुन हे मारी है जी काया रे लाडली, काया के दाग लगाई मतीना, कुसंगत में जाए मतीना। कहा कि सुन सुन रे मारे काया रे लाडली, ये कह कौन रहा? आत्म रूपी ज्ञान, हमारे शरीर की आत्मा काया हो कह रही है। मनुष्य जन्म करोड़ों लाखों 84 लाख योनिया के बाद मनुष्य को मिलता है। ये तुम्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है और कुसंगत नहीं करनी है, नुगुरों का साथ नहीं करना है, गंदे ज्ञान को सुनना नहीं है।
ऐसा नहीं कि आज ये ले लिया कल वो ले लिया, सीधा सटीक रास्ता है, उससे सब कुछ हो सकता है। कभी कुछ आपको कुछ भी करना नहीं है, बस गुरुदेव की भक्ति करनी है, इष्ट पे आसीन रहिए। महादेव मानते हैं तो कि जिस पे भी मैंने कहा आसीन रहिए, वो मिलेगा। विश्वास गुरु की बातों का कीजिए आप। सुन सुन हे मारी काया रे लाडली, काया के दाग लगाए मतीना, कुसंगत में जाए मतीना, कुसंगत में जाए मतीना, काया के दाग लगाए मतीना। हे जी सुन सुन हे मारी काया रे लाडली, काया के दाग लगाए मतीना, कुसंगत में जाए मतीना। आकाया तेरी सोना वरणी, आकाया तेरी सोना वरणी, सोना में खाद मिलाए मतीना, कुसंगत में जाए मतीना। के आकाया तेरी सोना वरणी, मनुष्य जन्म को महत्व को समझिए। शरीर को इतना मत सोचिए कि शरीर सिर्फ इतने लिए है, खाना खा लिया, पहन लिए कपड़े, श्रृंगार कर लिया, इतना महत्व नहीं है। इतना अगर महत्व होता, हम शरीर के बाहुल्य को समझते हैं, खा लिया पी लिया, रहना सहना कर लिया, अय्याशी कर ली। अगर वास्तव में इतना ही महत्व होता, एक तो एक दृष्टि से हम शरीर को इतना ही समझते हैं, और एक इसी शरीर को संत किस दृष्टि से देखते हैं कि हीरो से जन्म देता है, इतना अमूल्य जन्म है। तो या तो उनकी दृष्टि में भेद है, या वो समझ नहीं रहे हैं इस जन्म को इतना महत्व दिया उन्होंने, और हम क्या देते हैं। अगर श्रृंगार करना महत्व देना थोड़ी है, अगर पेट भरना महत्व देना थोड़ी है, काया को महत्व देना है। काया के अंतर के आपने अपने स्वरूप को जानना है। आपका स्वरूप क्या है, इस स्वरूप को जानिए। जो दिख रहा है वो माया है। अभी जो दिख रहा है वो सब माया है। कैसे माया की प्रधानता है, देखिए कि माया क्या है गुरुदेव। माया वो है जो दिखी है और मन ने रची, वो माया है। अब एक शब्द में बताऊं कि माया क्या है। जो मन ने रचा वो माया है। अब मन ने क्या रचा, मन ने रचा ये जगत। किस लिए मैं बताऊं। अब हम कहीं जाते हैं, मुझे घर की आवश्यकता है, मैं पहले जगह देखूंगा। पहले मेरे जगह देखने की कहाँ आएगी, मन में आएगी। और मैंने जगह देखी, पहले मन में आया, जगह देखी, फिर मन में आया यहाँ पे यार मेरा ऐसा घर होना चाहिए, और मैंने जद्दोजहद की, और फिर वो माया का घर तैयार होगा। बिल्कुल ईंटें लगाई, चार महल बन गया। और अब इसके अंदर जो सुख सुविधा मैं चाहता हूँ, तो यानी सोचिए जो जगत में दिख रहा है, जो हमने बनाया है और जो बना रहे हैं, वो सब की सब माया है। हमारे मन के अंदर आया कि हम शादी करें, वो शादी की, मन में आया। कुछ खाने को सबसे पहले कहाँ आता है, हर चीज कहाँ आती है, मन में अंदर। पैदल चल रहा था इंसान, मन में आई ये तो बहुत धीरे है, कुछ जल्दी होना चाहिए, कुछ तेज करते हैं, तो साइकिल बनाई। उसकी संतुष्टि नहीं हुई, मन की गति बहुत तेज होती है। फिर उसने सोचा इसमें संतुष्टि नहीं है, तो उसने मोटरसाइकिल बनाई। फिर कहाँ संतुष्टि थी, फिर उसने गाड़ी बढ़ाई। फिर भी संतुष्टि नहीं तो ट्रेन बनाई, फिर भी नहीं तो हवाई जहाज बनाई। अब देखो संतुष्टि कहाँ मिलेगी उसको। तो ये सोचिए कि जहाँ जहाँ मन की गति जो भी दिख रहा है, सबसे पहले किसी न किसी इंसान के मन में आया, आप याद रखिए। तो मन की गति ये है, और जो मन ने रचा वो माया है। इस माया से पार रहना है कि बचें किसे, बचना नहीं, मन को साधना है, मन को निगलेक्ट नहीं करना है, मन को नकारना नहीं है, मन को सीधे रास्ते पर लगाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को आप रथ की धुरा संभालने वाला जानिए, और आत्मा पीछे बैठी हुई चालक, मन चालक है, आत्मा पीछे बैठी सवार के बाद। अगर मन को साध लिया तो मन उसी दिशा में गति ले जाएगा जहाँ हमें जाना है। तो मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए, उसमें प्रीत लगाइए कि देख यहाँ नहीं तो यहाँ जा, यहाँ अच्छी संगत है, यहाँ परमात्मा का। उसकी आदत पड़ती है, हर इंसान को आदत तो पड़ती है। तो फिर संतों को मन की क्या हुआ, तो उन्होंने आदत डाल दी, उनको बस आनंद भक्ति के अंदर आता है। इसलिए मन को साधना है, और मन को साधने के लिए काया का श्रृंगार नहीं, काया को समझना जरूरी है। इसीलिए कहा सुन सुन रे माई काया रे लाडली, काया के दाग मत ना लगाई, और कुसंगत में मत ना जाई। ऐसी संगत जहाँ हमें
मिथ्या ज्ञान दिया जाए। ऐसी संगत जहाँ हमारे काया को कलंक लगता है, मन को कलंक लगता है, मन में अशांति होती है, वो काम भी नहीं करना आपको। भक्ति पर अरूढ़ रहिए। सावन का महीना है, सब करते हैं, महादेव कृपा होगी, सब बिल्कुल होगी, कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको बस जानना है वो शिव का, जिस शिव को तलाश कर रहे हैं वो अंदर ही बैठा है। बाहर तो उसका प्रतिरूप है। अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी क्या है, तो छोटे गोले के हिसाब से आप समझा सकते हो कि ये पृथ्वी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पृथ्वी है। पृथ्वी वो नहीं है जो आप देख रहे हो, क्योंकि पृथ्वी को आप देख नहीं सकते। इसलिए छोटे से स्वरूप में बताया गया है कि उस गोले को देखिए, इस आकार की पृथ्वी है। इसीलिए बाहर के जो शिव को दिखाया है वो छोटे से रूप में दिखाया गया है कि शिव क्या है। और वास्तव में शिव को जानोगे तो कुछ विचित्र मिलेगा आपको। और उसको जानने से पहले खुद अपने आप को जानिए, काया के अंदर ढकी हुई आत्मा को पहचानिए कि मैं हूँ क्या। ठीक वही आपके अंदर परमात्मा का स्वरूप ही है, बस आप जानते नहीं हो और संतों ने जान लिया, इतना ही भेद है। और आप में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने हमेशा बोला है, बीज में वट वृक्ष बनने की क्षमता होती है। संतों की संगत और अगर नहीं करने से क्या होता है कि हमारी शुद्धता हेली और हमारी आत्मा का जागरण नहीं होता। संतों की वाणी क्या होती है, तप करने से, हमारी उनके शब्दों को सुनने से हमारे आत्मा